हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 24 आवर ग्रेटिट्यूड मोड में कैसे रहें। तो 24 आवर जब आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं तो आपकी जो विश है वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होने लगती है। ग्रेटिट्यूड में रहने से ये फ़ायदा आपको मिलता है कि लेट गो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। आपके दिमाग में जो लेट गो का कॉन्सेप्ट है वो आता ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो ग्रेटिट्यूड करने की वजह से। जब आप 24 आवर ग्रेटिट्यूड मोड में होते हो तो उसके आपको ये फ़ायदे मिलते हैं कि आप हमेशा अपने प्रेजेंट में ही प्रेजेंट हो, अभी में प्रेजेंट हो। जो अभी चल रहा है आप उसको एंजॉय कर रहे हो, ना फ्यूचर पे आपका ध्यान है ना पास्ट पे आपका ध्यान है। तो किस तरह से हम 24 आवर ग्रेटिट्यूड मोड में रह सकते हैं जिससे कि जो चीज़ें हम चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होने लगे, और जो चीज़ें हमें चाहिए जिनके लिए हमने टेक्निक भी नहीं की वो भी हमें ऑटोमेटिकली मिलने लगती है जब हम सच्चे दिल से ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड करना भी एक आर्ट है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इसको सच्चे दिल से कर पाते हैं, वहीं कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को कंटिन्यू कर ही नहीं पाते, और करते भी हैं तो कुछ समय के बाद उनका ध्यान यहाँ से हट जाता है। तो इस वीडियो में यही चीज़ क्लियर करेंगे कि 24 आवर आप किस तरह ग्रेटिट्यूड मोड में रह सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह कुछ क्लाइंट्स को ग्रेटिट्यूड की हेल्प से अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। तो ये थे रिलेशनशिप के रिजल्ट्स, और इतना ही नहीं, आप हर एक एरा में अपनी लाइफ के ग्रेटिट्यूड की हेल्प से अमेजिंग रिजल्ट्स निकाल सकते हो। तो मैं सभी लोगों के लिए 28 डेज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूँ। तो होप करता हूँ कि आप सब बने रहेंगे और हमारी इस सीरीज़ का पार्ट बनेंगे। तो हमारी जो द सीक्रेट के अंदर 28 प्रैक्टिसेस बताई गई हैं ग्रेटिट्यूड की, हम 28 प्रैक्टिसेस डिस्कस करेंगे। हर दिन एक प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे, और आपको जो सूटेबल लगे, आपको जो अच्छी लगे, आप उसको साथ साथ कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ का पार्ट बनना, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 28 डेज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, जो कि हमें द सीक्रेट मैजिक बुक में बताई गई है और जिसे द रोंडा बर्न ने हमें बताया है। तो गाइस चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो 24 आवर जब आप ग्रेटिट्यूड में रहना चाहते हैं तो आपके ग्रेटिट्यूड की शुरुआत सुबह उठने से ही हो जाती है। जैसे ही आपकी आँख हल्की सी खुलती है आपको पता लगता है कि मुझे एक नया दिन मिल चुका है, एक नई सांस मैं ले रहा हूँ, मैं कल रात को सोया था और आज मैं फिर सुबह उठ रहा हूँ। तो यहीं से आपके दिन की शुरुआत में ग्रेटिट्यूड ऐड हो जाना चाहिए। और इस ग्रेटिट्यूड का एंड कब होना चाहिए? जब आप रात को सोने जा रहे हो और आपकी आंखें बंद हो रही हो, तो रात को सोने टाइम आपका ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए। सुबह जैसे ही आपकी आँख खुल रही हैं उठने के लिए, और जब आप रात को आंखें बंद कर रहे हो सोने के लिए, तो इस टाइम इंटरवल में आप हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड में रहोगे। तो किस तरह से रहना है? जैसे ही आपकी आँख खुलती है आपको पता लगता है कि मुझे एक नया दिन मिल चुका है, आपको तुरंत यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। जैसे ही आपकी आँख खुलती है आपको लगता है कि मुझे एक नया दिन मिला है, मुझे एक नया दिन दिया है यूनिवर्स ने, एंड मैं अब एक नई सुबह देखने जा रहा हूँ। उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। क्यों बोलना है थैंक यू? आप ये सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं कि क्यों बोलना है थैंक यू, एक नया दिन ही तो मिला, उसमें क्या नई बात है? इसमें नई बात यह है कि बहुत सारे लोगों को ये नया दिन नहीं मिला, आपको मिला है। आपके पास आज फिर से कुछ करने के लिए है। जो कल काम आपने अधूरा छोड़ दिया था वो आज आप कर सकते हो। फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया चांस है जो कि यूनिवर्स ने दिया है। वरना जिस रात आप सोए थे उस रात बहुत सारे लोग सोए होंगे, लेकिन आप उठे उनमें से, आप उनमें से बहुत लकी हो, लेकिन और लोग नहीं उठ पाए। तो अगर आपको अभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा तो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि आपको मैं 10 करोड़ रुपए देता हूँ तो क्या आप लेंगे? डेफिनेट सी बात है, अगर कोई आपको ऐसे ही 10 करोड़ रुपए देगा तो आप ज़रूर लेंगे। लेकिन अगर मेरी शर्त ये हो कि आपको मैं 10 करोड़ रुपए अभी तो दूंगा, लेकिन आप अगला आने वाला दिन नहीं देख पाओगे, तो क्या आप उन 10 करोड़ रुपए को लोगे? आप बिल्कुल नहीं लोगे। आप क्या, कोई भी नहीं लेना चाहेगा। तो आप समझो कि ये जो दिन मिला है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं आपको कोई भी अमाउंट दे दूं और उसके बदले में आपका आने वाला दिन छीन लूँ ना, तो आप हमेशा मना ही करोगे। तो इस दिन की कोई कीमत नहीं है, उसका एहसास करना है आपको कि ये दिन कितना कीमती है। इसका एहसास करो, इसके अंदर कितना कुछ कर सकते हो, इसको प्रोडक्टिव बनाओ, इसके अंदर अमेजिंग चीज़ें करो। वेस्ट नहीं करना, ये एक अपॉर्चुनिटी है। हर एक दिन को एक यूनिवर्स का आशीर्वाद समझो।
तो पहली चीज़ तो यहाँ से आपकी क्लियर हो जाती है कि जब आपको लगे कि एक नया दिन मिला है, आपको उसकी कीमत का एहसास है ना, जो कि मैंने आपको करा दिया कि एक दिन आपको नया मिलना कितनी बड़ी बात है, तो आपको उसकी कीमत का एहसास हो गया। आप अगले दिन सुबह उठोगे, उसकी कीमत आपको पता है, तो आप बहुत तहे दिल से यूनिवर्स को धन्यवाद बोलते हुए उठना है, भर भर के बोलना है, भर भर के थैंक यू बोलना है कि यूनिवर्स मुझे फिर से एक नया दिन मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी आँख खुलते ही आपने ये बोला, अब जैसे ही आप बेड से उठते हो, आप धरती पर पैर रखोगे तो आपको मोमेंट पर, कदम कदम पर, हर एक सांस के साथ ग्रैटिट्यूड फील करना है, क्योंकि आप 24 आवर ग्रैटिट्यूड मोड में रह रहे हो। तो जैसे ही आप ज़मीन पर पैर रखते हो तो आपको ज़मीन को धन्यवाद बोलना है कि थैंक यू अर्थ, या फिर थैंक यू ज़मीन, या फिर थैंक यू यूनिवर्स कि हम जिस अर्थ पर रहते हैं, ये अर्थ कितनी सारी चीज़ों का वज़न उठाती है, हम सबको अपने ऊपर बसाए हुआ है। आपके अंदर से जो फीलिंग निकलती है धन्यवाद वाली ज़मीन के लिए, वो आपको प्रकट करनी है। फिर आप चलना स्टार्ट करते हो, आप पानी पीने जाते हो, ब्रश करने जाते हो, जहाँ भी आप जाते हो, बोलना स्टार्ट करना है आपके पैरों के लिए धन्यवाद। आप जिन पैरों से चल पा रहे हो उन पैरों के लिए धन्यवाद। वरना कुछ लोग सुबह उठ जाते हैं लेकिन उन्हें इधर से उधर जाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। आप जाओ, आप चल रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आपको पीने के लिए सुबह पानी मिला है, तो उस पानी के लिए धन्यवाद बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास पीने के लिए साफ़ पानी है और मैं इसे पी रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ध्यान कदम कदम पे ग्रैटिट्यूड में आ रहा है, इस बात को ध्यान रखो। फिर आप थोड़ी देर के लिए अगर सैर करने जाते हो, अपने घर की छत पे जाते हो, या फिर कहीं पार्क में जाते हो, तो वहाँ पे जो मॉर्निंग का एनवायरनमेंट होता है, वो जो आपको पॉजिटिव वाइब देता है ना, उसको फील करो कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए आपका सच्चे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हरे भरे पेड़ है मेरे आसपास, जिन्होंने इतनी ग्रीनरी बनाई हुई है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको अपनी लाइफ में कदम कदम पर ग्रेटिट्यूड फील करना होगा। आपको घर में अच्छा खाना मिल रहा है तो उस खाने के लिए शुक्रिया कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आज जो अच्छा खाना मिला, सुबह अच्छा खाना मिला, दोपहर में अच्छा खाना मिला, रात को अच्छा डिनर मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने उस खाने को बनाया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने उस खाने को आप तक पहुंचाया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने उन बर्तनों को बनाया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने उस अनाज को उगाया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोबाइल है इसके लिए शुक्रिया, इंटरनेट है इसके लिए शुक्रिया, इंटरनेट प्रोवाइडर का शुक्रिया, आज जिस रिक्शे में ट्रैवल किया उस रिक्शे वाले भैया का शुक्रिया, क्योंकि मुझे वो एक जगह से दूसरी जगह लेके गए। हर चीज़ के लिए शुक्रिया आपको करना होगा जब आप 24 आवर ग्रेटिट्यूड मोड में आ जाते हो। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो जो बस ड्राइवर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो इतने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। आप जो हरे भरे पेड़ देख रहे हो, जिन्होंने एनवायरनमेंट को इतना ग्रीन बनाया हुआ है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर चीज़ के लिए शुक्रिया आपको करना होगा, हर मोमेंट पे ग्रेटफुल रहना होगा। और ऐसे में आपको अगर कोई नेगेटिव चीज़ दिखती भी है ना, तो आपको इग्नोर करनी है कि मैं 24 आवर ग्रेटिट्यूड मोड में हूँ। अगर ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे डिस्टर्ब करेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, उनको इग्नोर करो, वो इग्नोर करने के लिए ही बनी है। और अपने ग्रेटिट्यूड मोड को कंटिन्यू रखो। जब आप पहले दिन ये चीज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। ये बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस है, बहुत ही फन चीज़ है जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाती है, आपको प्रेजेंट में रखती है और आपको मज़ा भी आने लगता है और चीज़ें आपकी लाइफ में खुद चल के आने लगती हैं। बट पहले दिन थोड़ा सा अटपटा, थोड़ा सा अजीब लग सकता है, दूसरे दिन करोगे तो और अच्छा लगेगा, तीसरे दिन करोगे तो और अच्छा लगेगा, और एज टाइम पासिस ये आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि ग्रेटिट्यूड हम में से हर एक इंसान की लाइफ का पार्ट होना चाहिए। तो जब आप पूरे दिन में हर एक चीज़ के लिए एक पेन से आप लिख रहे हो ना, वो पेन है आपके पास लिखने के लिए, उसके लिए भी शुक्रिया। जिस कागज़ पे लिख रहे हो उस कागज़ के लिए शुक्रिया। जिस पेड़ को काट के वो कागज़ बनाओ उस पेड़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आप जब ग्रेटिट्यूड में आओगे ना तो आपके पास लिखने मतलब बोलने के लिए ना वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, लेकिन ग्रेटिट्यूड इतनी ज़्यादा है हमारे पास करने के लिए, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें पता भी नहीं है कि कितनी अमेजिंग कितनी चीज़ें हैं। जब लोगों को लगता है कि हमारे पास तो ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए कुछ है ही नहीं, आपको मेरी बातों से समझ आ गया होगा कि ग्रेटिट्यूड की डेप्थ क्या होती है। जब आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो तो आपको किस लेवल पे सोचना होता है और किस तरह से सोचना होता है। तो अपने आप को
हर चीज़ के साथ ग्रेटिट्यूड में जोड़िए। जब आप ऐसा कर रहे हो ना तो आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, अब आप वो इंसान हो जो कि यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, जो हर चीज़ की कीमत समझता है, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलता है। तो ये चीज़ आपको करनी होगी और बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और बहुत ही शानदार चीज़ है, तो इसे ज़रूर करना है। और जब ऐसा करते करते आपका दिन धीरे धीरे ख़त्म होने पे होता है, आपका काम ख़त्म हो जाता है, आपकी स्टडी ख़त्म हो जाती है, जब रात होने लगती है तो आपको रात को सोने जाने से पहले भी आंखें बंद हो चुकी हैं तो उस यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को, उस रात के लिए शुक्रिया बोलना है जिसने वो सोने के लिए रात बनाई, आपके दिमाग को आराम मिल सके उसके लिए रात बनाई। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड कि आपने ये रात बनाई जिसमें इतना सुकून है, इतनी शांति है और हर कोई अपने दिन भर की थकान को दूर कर सकता है, अपने आप को आराम दे सकता है। मेरा दिन आज बहुत अच्छा रहा, मेरे दिन में ये अच्छी चीज़ें हुई। एंड नंबर ऑफ लिस्ट क्रिएट कर दो रात को सोने जाने से पहले, आज दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, आपने किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड बोला, मतलब पॉजिटिविटी में भर जाओ पूरी तरह। और ये वो चीज़ है जो आपकी लाइफ को बहुत अमेजिंग बना देगी। लेकिन कुछ लोग होंगे जो इसको एक दिन करके छोड़ देंगे, एक दिन में कुछ नहीं होगा, इसको आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना होगा। और फिर आप भी उनमें से एक होगे जो कि कमेंट करके बताओगे कि सर मेरी लाइफ में ना ये चेंजेस आ गए हैं, मैं ये चीज़ पाना चाहता था लेकिन अब ये मुझे मिल गई है अपने आप ही, मैं तो बस ग्रेटिट्यूड कर रहा था और ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है। तो आपको भी अगर लगता है ना कि आप लाइफ में कहीं स्टक हो, कुछ आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट करो। एंड गाइज ये वीडियो इतनी रखते हैं। अगर आपका पर्सनली कोई डाउट है, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरे साथ पर्सनल सेशन ले सकते हैं। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि आप अगर सीरियस हैं पर्सनल सेशन लेने के लिए, आप तभी इस नंबर पर मैसेज करें, अदरवाइज़ आप उन लोगों को डिस्टर्ब ना करें, टीम डिस्टर्ब होती है। एंड आप अगर सीरियस हैं तभी मैसेज करिए, अदरवाइज़ लोग क्वेश्चन वहीं करने लगते हैं कि क्या हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है। वो इस नंबर का सिर्फ इतना रोल रहता है कि आपको सेशन चाहिए, आप मैसेज करो, आपको वो डिटेल प्रोवाइड करा देंगे एंड देन आप अपना सेशन लो, बात ख़त्म। लेकिन आप वहीं पे लंबा प्रोसेस चलाने लगते हो तो ऐसा मत करिए। अगर आप सीरियस हो अगर और प्रिपेयर्ड हो सेशन के लिए तभी इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। अदरवाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।